के भजन करने के लिए वन की राह लिए। वैसे मामा भांजे एक महाभारत की कथा में है। इसका इतिहास बहुत बुरा है, लेकिन भक्तमाल के जो मामा भांजे हैं इनका इतिहास बहुत अच्छा है। दोनों चले हैं वन में भजन करने के लिए। श्री रंगनाथ भगवान को बिना मंदिर के देखा तो निश्चय कर लिया कि मंदिर बनाऊंगा, क्योंकि भागवत जी में वर्णन है मंदिर बनाना बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। तब इन्होंने क्या किया, धन की तलाश शुरू किया। सब काम छोड़ करके धन के लिए प्रयास किया। भाई धन के लिए उद्यम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। चलो कबीर उद्यम करे, बैठे देगा कौन। चलो कबीर उद्यम करे, बैठे देगा कौन। पंखा के सिर पौन, उद्यमी के सिर लक्ष्मी, पंखा के सिर पौन। अर्थात जो मेहनत करता है उन्हीं को धन की प्राप्ति होती है। उद्यमी के सिर लक्ष्मी, पंखा के सिर पौन। जो मेहनत करेगा उसको धन मिलेगा। पंखा जब चलेगा तभी हवा मिलेगी। पंखा को रखे रहो हवा नहीं मिलेगी। पंखा के सिर पौन है, उद्यमी के सिर लक्ष्मी है। श्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। सफलता भगवान के हाथ में है, यह भी सोचकर चलना चाहिए। टिटहरी ने समुद्र को सुखाने का प्रयास शुरू कर दिया। अब कोई सुने देखे तो हंसे, बताओ ये क्या सागर सुखाएगा। लेकिन उसका दृढ़ संकल्प है सागर को सुखा दूंगा। इसने मेरे बच्चे को बहा लिया, अंडे को बहा दिया। तो एक दिन श्री अगस्त जी आ गए, देखा इनके श्रम को, दया आ गई। क्या बात है भाई, कैसी ऐसी बात है, सागर बहुत उदंड हो गया है, किसी का नहीं सुनता है। अच्छा कहा ठहरो मैं अभी दिखाता हूं। सुखा दिया, अगर जी पी गए। टिटहरी की जीत हुई कि नहीं हुई। तो परिश्रम करने वाले को भगवान सफलता अवश्य देते हैं। आज नहीं देते हैं, कल देते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए। हम जब किसी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो किसी न किसी रूप में भगवान अवश्य सफलता प्रदान करते हैं। बहुत ऐसे लोग मिले। एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि मेरे मन में केवल इच्छा होगी मैं कथा गायन करूं। और उन्होंने परिश्रम किया तो वह आज भी बढ़िया से कथा गाते। और कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आयोजक कोई और रहे, बस मुझे कथा गाने को मिले। तो दृढ़ संकल्प जिनका है कि हमें लक्ष्य पूरा करना है, जब यहां दृढ़ संकल्प करने से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, तो और वस्तु को प्राप्त करना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। फक्कर लोग, फकीर लोग कांधे में झोली टांगे घूम करके बड़े से बड़े कार्य करके दिखा देते हैं। त्यागी हैं, कुछ नहीं है, गए अमुक क्षेत्र में बैठ गए। क्या करेंगे बाबा, का यज्ञ करूंगा यही। क्या लेकर आए का, कुछ नहीं। 10 दिन के बाद कहा तुम भी आना, ही भोजन करना। और पूरे गांव वाले को बुलाओ, परिवार वाले सबको बुलाओ। और फिर इसके बाद बड़ा आयोजन हो गया, भीड़ भाड़ हो गई। अब देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ गांव के कोई ऐसा धनवान व्यक्ति वो कार्य नहीं कर सकता। और फकीर बाबा फक्कर सब करके दिखा दिए। फिर उठाए झोली चल दिए। तो कहने का भाव यह है कि परहित वह जिनके मनमाही तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। इच्छा शक्ति हो, प्रयास हो। मामा भांजे पहुंच गए कहां, जैनी के मंदिर में। वैसे भागवत जी में लिखा है कोक
बैंक का राजा कली में माया मोहित होकर ऋषभ देव का अनुकरण कर उनके समान मिथ्याचरण करेगा, मिथ्याचरण करेगा, उससे लोग शास्त्र विहित शौच को त्याग कर कली प्रभाव से बुद्धिहीन जन स्नान आचमन करना छोड़ देंगे। जैनी लोग स्नान नहाते नहीं, आचमन नहीं करते, अशुद्ध रहते हैं, केश नुचवाते हैं, ये पाखंड धर्म है उनका। वेदों की संतों की निंदा भी करते हैं लोग, ये अंध परंपरा है इनकी, इसलिए स्वयं नरक में जाते हैं और उनके अनुयायी होगा भी नरक में जाएंगे। तो जैन धर्म की निंदा भागवत जी में स्पष्ट रूप से की गई है। शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि यदि हाथी पीछा किया हो और तुम भाग रहे हो तो बचने का कोई उपाय न दिखे तो भले हाथी के पांव के तले आके मर जाओ, लेकिन जैनियों के मंदिर में मत घुसो। यहां तक बात कही गई है, जैनियों के यहां मत जाओ। तो इस प्रकार से बात कही गई है। न वदेत यावनिम भाषा प्राण ही कंठ गतैरपि हस्तिना ताड्य मानोपि न गच्छे जैन मंदिरम। लेकिन मामा भांजे वैष्णव होते हुए भी माला आदि उतार के झोली में रख लिए और जा करके उनसे अपना कान फुकवा लिए। मंदिर सरावगी को प्रतिमा सो पारस की आरस न कियो वेद न्यू नहीं बतायो है, वेद न्यू नहीं बतायो है। मंदिर सरावगी को, सरावगी माने जैनी का मंदिर है, उसमें प्रतिमा जो है पारस मणि के है और नाम भी पारसनाथ है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ हैं ये जैनियों के। आरस न कियो, वेदों ने मना किया है, छूना नहीं चाहिए, सनातनी को उनको नहीं छूना चाहिए, सनातनी धर्म वालों को उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन भक्ति मार्ग में भाव प्रधान है। इन्होंने कहा अरे पावै प्रभु सुख हम नरकहु गए तो कहा, धरक न आई तब कान लई फुकायो है। पावै प्रभु सुख, भगवान बिना मंदिर के हैं, इनके मंदिर के मूर्ति को चुरा करके बेचूंगा, पैसा मिलेगा, रंगनाथ भगवान का मंदिर बना। पावै प्रभु सुख, अरे भगवान बताओ, आखिर वो उनके जैनी के भगवान है, उनके मूर्ति चुराओगे तुमको नरक नहीं जाना पड़ेगा, चोर बनते हो तो। कहा नरक हूं गए तो, कहा नरक गए तो क्या होगा, मंदिर बना के नरक चला जाऊं कोई चिंता की बात नहीं है। हम नरकहु गए तो कहा, भक्त भगवान के सुख को देखता है, वह अपने दुख सुख को नहीं देखता है। द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में कभी कभी ब्रज की चर्चा करके बड़े भावुक हो जाते हैं, और खास करके ब्रज गोपियों के प्रेम की चर्चा, ब्रज ग्वालाओं के प्रेम की चर्चा में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी मुग्ध हो जाते हैं, विभोर हो जाते हैं। यह देख सुन करके रानियों को ईर्ष्या होती है। बताओ कौन से गुण थे उस अहिरनी में, उन ग्वाला में, जो उनके याद में बिल्कुल विभोर हो जाते। हम सब इतनी सेवा करती हैं, हमारी चर्चा कभी नहीं, उनकी चर्चा बराबर। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने सोचा इनको दिखाऊंगा कि क्यों हम उनको याद करते हैं। एक दिन सुबह सुबह ठाकुर जी ने कहा पेट में बहुत पीड़ा हो रही है। पेट पकड़ करके
और पेट के बल से लेट गए, कराहने लगे। आहा, और फिर स्थिर नहीं रहते, कभी करवट लेते, कभी पट होते, कभी चित्त होते। वैद्य को बुलाया गया, दवा काम नहीं कर रही है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा मुझे बड़ी पीड़ा हुई। नारद जी उसी समय आ गए। नारद जी ने कहा क्या है प्रभु? तो रानियों ने कहा आज प्रभु बहुत पीड़ित है, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, उनकी पीड़ा दूर नहीं हो रही है। क्या हुआ? कहा पेट में दर्द है। नारद जी दौड़ते दौड़ते आए, प्रभु क्या बात है? कहा मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, असहनीय पीड़ा है पेट में। दवा कोई नहीं लिया आपने? कहा दवा ली, काम नहीं किया, वो दवा काम नहीं करेगी। कैसे आप ठीक होंगे, आप ही बताइए। कहा दवा तो है लेकिन कोई दे तब तो। कहा कौन सी दवा? कहा मेरे भक्त अपने चरण का धूल यदि दे दे, उसको मैं पान कर लूंगा, मेरी पीड़ा ठीक हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास। नारद जी ने कहा अच्छा। नारद जी ने रानियों से कहा अपने अपने चरण का धूल दे दो। सबने मना कर दिया, ना बाबा ना, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, उनको भला अपने चरण का धूल दे के कौन नरक जाएगा? मुझे नहीं देना। नारद जी के मन में भी बात नहीं कि मैं भी अपना चरण धूल दे दूं, उन्होंने भी नहीं दिया, मन में नहीं आया। और भक्तों से मांगा, वहां जितने द्वारिका में हैं सबने मना किया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा नारद जी आपने यहां देख लिया, कहाँ देख लिया, अब आप वृंदावन चले जाइए, हमारे वहां जो भक्त लोग हैं उनके पास जाइए, उनको बताइए। नारद जी तुरंत वृंदावन आए। गोपियों ने ग्वालों ने देखा नारद बाबा आए, कोई ना कोई समाचार लाए होंगे। नारद जी आप तो सब जगह घूमते रहते हैं न, कहाँ? मेरे प्राणनाथ श्री कृष्णचंद्र जी कैसे हैं? कहा आज वे बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित है। क्या हो गया उनको? कहा उनके पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है। कहा कोई डॉक्टर वैद्य नहीं हुआ? कहा वहां वो दवाई काम नहीं कर रही है, श्री कृष्ण जी ने यहां भेजा है दवा के लिए। बताइए नारद जी यहां कौन सी दवा मिलेगी? जो कहिए जहां मिले हम तो तुरंत दवा देंगे। तब नारद जी ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारे भक्त यदि अपने चरण का धूल दे दे, अपने चरण का रस दे दे, तब ठीक हो जाएंगे। नारद जी इतनी सी बात, आइए आइए लीजिए, अपना दुपट्टा गमछा बिछाइए, लीजिए। सब गोपियों ने ग्वालों ने अपना पैर धूल में रगड़ रगड़ करके और उस पर झाड़ना शुरू किया। लिए जाइए लिए जाइए। नारद जी ने कहा तुम लोग समझते भी हो किसको दे रहे हो चरण रस? कहा हम खूब समझते हैं, हमारे कन्हैया है, हमारे जसोदा नंदन है, हमारे प्राणनाथ है। अरे उनको चरण धूल दे रहे हो तुम लोग, नरक जाना पड़ेगा। अरे नरक उरक जाए, मुझे नरक की कोई परवाह नहीं, हमारे श्री कृष्ण चंद्र जी ठीक हो जाए, हम नरक में भी रहे तभी हमें कोई चिंता नहीं है। श्री राधा रानी जी ने, गोपियों ने, सबने अपना अपना चरण धूल पर्याप्त दिया। नारद जी गठरी बांध लिए और अपना मस्तक पर लगाए। धन्य हो, इसीलिए तुम्हारे प्रेम में भगवान इस प्रकार से विवल रहते। भागे भागे आए, दिया, और जैसे भगवान ने उस चरणज को लिया और एक गिलास जल पान के कहा अब हम ठीक हो गए, बिल्कुल पेट ठीक हो गया। श्री कृष्ण चंद्र जी ने धूल कर रख भी लिया, कहा जब जब पेट में दर्द होगा मैं पाऊंगा यही। नारद जी की आंखों में आंसू आ गया, मैं भी तो भगत कहलाता हूं, भक्त कहलाता हूं, मेरे मन में बात नहीं आई कि मैं ही अपना धूल दे दूं, बताओ। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान के सुख दुख को ध्यान में रखने वाले भक्त अपने सुख दुख का कोई परवाह नहीं करता, नरक स्वर्ग को कोई परवाह नहीं करता। पावे प्रभु सुख हम नरकहु गए तो कहा धरक न आई। धरक न आई, धरक माने शंका मन में नहीं हुई कि जैनी बनेंगे तो बड़ा अपराध होगा, पाप कुछ नहीं। तब कान लय फुकायो है, जाए कान फुकवा लिए, कान फुकवा, इधर से फुकवा इधर से निकल गया, हृदय में नहीं आने दिए, जैन धर्म को हृदय में नहीं आने दी, इधर से फुकवा के इधर से निकाल दिए। तो कान फुकवाना हो गया काम, वहां पर परंपरा हो गया।
ऐसी करी सेवा जासो हरिमति केवरा जो। ऐसी करी सेवा, बहुत सेवा करी। सब सेवरा जैनियों की बुद्धि को हर लिया। ऐसी करी सेवा जासो हरिमति केवरा जो। केवरा केवला पुष्प होता है। केवला पुष्प की सुगंध की विशेषता है कि यदि कहीं से कोई निकल रहा हो, जा रहा हो, और यदि कहीं आसपास में केवड़ा पुष्प रखा हो तो उसकी खुशबू आकर्षित करती है, उसको लगता है केवड़ा पुष्प है यहाँ। केवड़ा पुष्प है, उसको रख दीजिए, 15 दिन महीनों तक उसकी खुशबू महकती रहती है, बढ़िया फैली रहती है खुशबू। हम लोग जब श्री धाम अयोध्या जी में आए थे तो उस समय में काफी केवड़ा का पुष्प जहां तहां मिलता रहा, छावनी में भी, परिक्रमा में भी, जहां तहां ले आते थे, काद रख दे। अब तो केवल पौधा भर दिखता है, फूल मिलना बड़ा मुश्किल है। कहीं कहीं वही परिक्रमा में दिखता है पौधा, राजघाट तरफ और उधर प्रहलाद घाट के क्षेत्र में। देखो, बहुत सेवा करिए। नीति कहती है अति सेवा चौरस्य लक्षणम। जो कोई नया व्यक्ति जुड़ता हो और बहुत भाव दिखाता हो, बहुत सेवा करता हो, बहुत आगे पीछे करता हो, तो समझना चाहिए मामला गड़बड़ जरूर है। अति सेवा चौरस्य लक्षणम। बहुत सेवा कर रहा है तो बहुत बड़ा घात करेगा यह। धीरे धीरे रह करके कुछ दिन के बाद फिर धीरे धीरे करीब में आवे, सेवा करे, तो उसको भक्ति मानी जाती है, उसका प्रेम माना जाता है। लेकिन जो आज आया और आज से कल तक बिल्कुल व्यवहार बना लिया और आगे पीछे करके और जल पिला करके, पाँव दबा करके और भोजन करा करके इस प्रकार से खूब सेवा आगत भागत करके और खूब आगे पीछे घूमने लगे तो समझ लो गड़बड़ होगा। 2 दिन 3 दिन में खूब सेवा किया तो चौथे 5वें दिन गड़बड़ भी करके चला जाएगा। वो खोजते रहोगे फिर कहाँ गया सो। तो अति सेवा चौरस्य लक्षणम। करी ऐसी सेवा जासो हरिमति केवरा जो। सेवरा समाज सबई नीके कई रिझायो है। जितने सेवरा समाज है, सेवरा समाज मैंने जैनी समाज, आश्रम में जितने लोग थे सबको रिझा लिया। आहा, पूजा यही दोनों करते हैं, रसोई यही दोनों करते हैं, चौका बर्तन यही दोनों करते हैं, और फिर गुरु जी की चरण सेवा यही दोनों करते हैं। आश्रम की सारी सेवा दोनों ले लिए, सबको छुट्टी करा दी। आप सब भजन कीजिए, बैठे रहिए, कुछ आवश्यकता नहीं, बस आप केवल प्रसाद पाइए। और बहुत स्फूर्ति के साथ सारी सेवा करते। और विनय पत्रिका में लिखा है कौन सेवत देत संपत्ति लोक हुई हरी थी। सेवा से संपत्ति मिलती भी है, सेवा से संपत्ति मिलती है। अर्थ की क्रिया ही है सेवा। तो करी ऐसी करी सेवा जासो हरिमति केवरा जो। सेवरा समाज सब निके कई रिझायो है। सबको अच्छी तरह से रिझा लिया, सब खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। एक दिन निमंत्रण आया जैनियों के समाज से, सब जाने लगे। गुरुजी ने कहा बच्चा तुम भी चलो। ना गुरुजी, हम यही सेवा करेंगे, तुम यही रहोगे। हाँ। तो अन्य शिष्यों ने कहा गुरुजी बड़े अच्छे हैं दोनों, सब संभाल लिए, पूरा आश्रम संभाल लिए, अब कोई चिंता की बात नहीं। चलिए गुरुजी, हम लोग 2-4 दिन उधर रह लेंगे तभी काम चलेगा, इधर सब व्यवस्था बन जाएगी, सब सेवा हो जाएगी। ये दोनों चाहते ही हैं कि बढ़िया निमंत्रण खाने जाएं और 2-4 दिन उधर रह जाए तो और बढ़िया बात है। दूर का निमंत्रण आया है, दियो सौंपी भार तब
लैबे को विचार करई। इन्हीं दिनों बीच में क्या किए कि मंदिर की व्यवस्था है, मंदिर में जो भगवान जो पारसनाथ की पारसमणि की मूर्ति है, उस मंदिर में अंदर जगह जाने की नहीं है, बिल्कुल द्वार ऐसा है, छोटा है कि हाथ डाल करके सेवा कर लीजिए, लेकिन शरीर अंदर नहीं जाएगा, ऐसा छोटा द्वार बना है। तो इन दोनों ने सेवा भी की और धीरे धीरे जानकारी लिया कि मान लीजिए मंदिर के भीतर जाना हुआ तो कैसे जा सकते, भीतर जगह है लेकिन द्वार से प्रवेश नहीं किया जा सकता है। मामा भांजे आपस से कहते भैया अंदर बिना गए मूर्ति निकालोगे कैसे? कहा बात तो सही है। तो राजमिस्त्री को बुलवाया, पूछा यदि ये बताओ मंदिर की साफ सफाई करनी हो, मंदिर में कोई काम हो तो मंदिर में कैसे जाया जा सकता है? तो राजमिस्त्री ने कहा कि ऊपर का जो कलश है ना वो पेच पर है, उसको घुमाइएगा कलश खुल जाएगा और वहीं से आप अंदर जा सकते हैं। किसी जैनियों ने आपत्ति नहीं की, क्योंकि अब इतनी सेवा कर रहे हैं तो काहे को आपत्ति करेंगे भाई, व्यवस्था देख रहे हैं, व्यवस्थापक है दोनों मामा भांजे। दियो सौंपी भार तब लैबे को विचार करई। जब सब भार सौंप करके सब जैनी चले गए भंडारा खाने, दूर चले गए, सब गाड़ी में बैठ करके चले गए दूर। तब लैबे को विचार करे, लेने के लिए विचार करने लगे, हरि कौन राह अब कैसे हम लेंगे, भेद राजनी पे पायो है। राजनी माने राज मिस्त्री से भेद मिल गया, दोनों खुश हो गए। मामा हाँ भांजे, कहा बात बन जाएगी, कहा बिल्कुल। परीक्षण भी कर लिया मिस्त्री के सामने, घूम जाता है, लेकिन ऊपर से भी ज्यादा द्वार नहीं, ज्यादा जगह नहीं है, एक आदमी प्रवेश कर सकता है और फिर ऊपर से निकल सकता है। तो इस प्रकार से सब भेद ले लिए। अब तैयारी कर रहे हैं कि इसको लेकर के हम यहां से प्रस्थान करें। शुभ प्रसंग हम लोग आगे श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ। आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता